नहीं मालूम कि राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी हुआ को वैसा दे। उसके कैमरे से आप बच नहीं सकते हो। ये कैमरा जिसमें फ़ोटो खींचा जाता है ये तो खराब हो सकता है, यहाँ का कागज़ पत्र तो खराब हो जाता है, स्याही यहाँ ख़त्म हो जाती है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, लेकिन उसका खराब नहीं होता। पैदा होते ही दो दूत बैठा देता दोनों कंधों पर, अच्छा और बुरा लिखते रहते हैं। ये समझो फाइल, ये कागज़ आप ये समझो वहाँ पहुँच जाता है। कहाँ? यमराज के पास। उसका काम क्या है? केवल सजा देने का। उसके जो कर्मचारी हैं जिनको यमराज का दूत कहते हैं, उनका भी काम है सजा देना। कितना भी रोवे चिल्लाए आदमी कि छोड़ दो, या ये ज़रूरी काम है हमारा रह गया है, इसको कर लेने दो, तब हम चलेंगे, तब हमारी मौत हो, लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं। कोई शोर सिफारिश नहीं सुनने वाले, और शोर सिफारिश चलेगी भी नहीं, क्योंकि उनको कोई देख नहीं पाता है। मरने वाले को ही वो दिखाई पड़ते हैं, लंबी टेढ़ी सी नाक, बड़ा, लेकिन देखोगे तब तो यमदूतों को कोई देख पाता ही ना। कुछ आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावें गाल, महल से हमको ले चलो, ऐसे काल कराल। कहा गया कि काल सबका आएगा, और काल रूप में वो आते हैं। कौन आते हैं? यमराज के दूत सबको ले जाते हैं, पकड़ करके खींच करके ले जाते हैं, और जवान लड़का, रिश्तेदार, पड़ोस के लोग सब खड़े रह जाते हैं। तो वो यमराज के दूत शोर सिफारिश नहीं सुनते, और यमराज भी नहीं सुनता है। यहाँ तो आप कोर्ट कचहरी से गलती करो या हो जाए तो छूट के आ जाते हो, बढ़िया वकील रख लेते हो, शोर सिफारिश सेटिंग कर देते हो, छूट जाते हो। लेकिन वहाँ कुछ नहीं चलता है। कहा ना, साजन से चोरी नहीं चली, उससे कुछ नहीं चलता। फिर तो वो सजा बोल देता है, ले जाओ इनको नरकों में डाल दो। एक दो नरक हैं, छोटे बड़े मिलाकर 42 हैं, 22 तो बहुत बड़े बड़े हैं, और एक दो दिन उनमें नहीं रहना पड़ता। उनमें मार खाने के लिए, काटे जाने के लिए, उसमें सड़ाए गलाए तपाए जाने के लिए, जानवरों को नुचवाने के लिए, उसमें समझो कि लाखों वर्ष रहना पड़ता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की उम्र है 17,28,000 वर्ष सतयुग की उम्र, 13,96,000 वर्ष त्रेता की उम्र, 8,32,000 वर्ष द्वापर की उम्र, 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र। ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। सोचो आप कि कितना लाख वर्ष हो गया, नरकों में रहना पड़ता है, वहाँ से छुटकारा मिलता है। तब ये कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, बिच्छू, घोड़ा गधा, मुर्गा भैंसा के शरीर में यही जीवात्मा बंद की जाती है। अब बता दें जीवात्मा क्या है जो पहली बार आए हो? परमात्मा की अंश है, बहुत छोटी होती है, बहुत। कहाँ बैठी है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में। कब बैठाई गई? जब माँ के पेट में थे, 5 महीना 10 दिन के हो गए थे, तब उसमें डाल दी गई थी। अब भी है, जब शरीर बड़ा पाएगी जवानों की तब भी रहेगी। जब एकदम शरीर पूरा होने को होगा तब वो निकलेगी, जीवात्मा निकाली जाएगी। तो यही जीवात्मा इन सब में है। ऊँट में भी है, घोड़ा में भी है, हाथी में भी है, जमीन से नीचे कीड़ों में है। ऐसे कीड़ों को जो उनको आप देख नहीं पा रहे हो उनमें भी यही है। तो इनमें सब में जाना पड़ता है। और फिर गाय बैल की योनि के बाद 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ता है, माँ के पेट की आग में तपना पड़ता है, और फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है।
तभी तो कहा गया ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता तरसते रहते हैं, ये शरीर फिर जल्दी आपको बार बार मिलेगा नहीं। अब ये किस लिए मिला है ये भी बता दें आप। ये भगवान के दर्शन के लिए मिला है। देवी देवता जिनको आप पेड़ में, पौधे में, पत्थर में खोजते हो, किसी ने कह दिया पेड़ की पूजा करो, पेड़ के ऊपर मत्था पटको, भगवान मिल जाएंगे। किसी ने कहा पत्थर पूजो, भगवान मिल जाएंगे। किसी ने कहा अयोध्या चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे। अयोध्या पहुँचे, अयोध्या वालियों ने कहा काशी जाओ, वहाँ मिलेंगे। काशी वाले बोले द्वारिका धाम जाओ, वहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा हरिद्वार जाओ, वहाँ मिलेंगे। बद्र का आश्रम चले जाओ, वहाँ मिले, और मिलते नहीं। इन आँखों से तो देखे ही नहीं जा सकते हैं, इनसे वो देखे नहीं जा सकते। तो दुविधा में दोनों गई, माया मिलन राम। समय निकल जाता है, दौड़ते दौड़ते समय निकल जाता है। लेकिन अगर आप चाहो तो मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, में तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। घट घट में राम है। मीरा कहाँ हुई थी? आपके यहीं राजस्थान में। क्या कहा उन्होंने? घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट का जा घट प्रगट होए। घट किसको कहते हैं? अंदर के शरीर को घट कहते हैं। घट घट में उसका अंश है, घट घट में वो है। कहा साइया, साइया किसको कहा उन्होंने? भगवान को, परमात्मा को, सबके अंदर। और कहा वो धन्य है कि जिसके अंदर वो प्रकट हो गया, जिसको दिखाई पड़ गया, वो धन्य है। तो वो देखो मंदिर धन्य है, या मानो मंदिर बताया गया, वो धन्य है जिसके अंदर वो प्रकट हो गया। तो इसी में वो मिलता है, इसी में दिखाई पड़ता है। बहुत से लोगों ने कहा, पढ़े लिखे लोग आप बैठे हो, कहाँ तक उदाहरण दूँ आपको? पढ़ कर देखो, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, इनमें सब लिखा हुआ है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके। फकीरों ने भी कहा है, अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदों से पूछो, दिल के आशन इसी में मिलता है। खोज रे पिया निज घट में। गुरु महाराज देखो, पुराने प्रेमी जो गुरु महाराज के नामदानी हो, प्रार्थना किया करते, खोज रे पिया निज घट में। निज घट में ही मिलता है। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि आज तक भगवान अगर मिला तो जीते जी मिला, गृहस्थाश्रम में मिला। जो अनेक सोचे कि मरने के बाद भगवान मिलेगा, या घर छोड़ करके जंगल में तपस्या के लिए जाएंगे भगवान मिलेगा, उसको भगवान स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि भगवान से मिलने की इच्छा तो हो, इच्छा ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आदमी ये सोचता है कि मैं करूँगा तभी होगा, मेरे करने से ही होगा, नहीं तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी, बच्चे नहीं यानी समझो आगे बढ़ पाएंगे, भूखे रहेंगे। लेकिन सोचो आप कि पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता हुआ, उस पर विश्वास तो करो और उससे मिलने के लिए तड़प तो जगाओ, प्रेम तो अंदर आपके हो। तो जब उससे मिलने की इच्छा हो जाएगी और उसके मिलने का उपाय जान लोगे और थोड़ा उससे मिलने के लिए कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, और जब वो भगवान मिल जाएगा तब कोई चीज़ की कमी रह जाएगी? कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। फिर तो जिस चीज़ की इच्छा करोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी, जैसा पहले हो जाता था। देखो सती सावित्री ने इच्छा किया कि हमारे पति का प्राण वापस हो जाए। सती अनसुया ने इच्छा किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये छोटा छोटा बच्चा बन जाएं। हनुमान जी ने इच्छा किया कि हम उड़ करके जाएं, संजीवनी ले आवें। जब नहीं पहचान में आई संजीवनी, तब इच्छा किया उन्होंने कि हम पहाड़ उठा लें, तो वो मोटे तगड़े हो गए। तो इनको मार देते हो, सजा हो जाती है। मन कहता है माफ़ी मांग लो,
गाली भी दे दिया, कोई बात नहीं, तो झगड़ा झंझट से बच जाते हो। तो मन ये क्या है, मन ही शरीर को चला रहा है। तो मन कमज़ोर हो जाता है और मन ताकत में आ जाता है। तो आदमी का कहते हैं मनोबल जब बढ़ जाता है, कोई चीज़ आदमी सोचता है कि हमको इसको करना है। जैसे आप सत्संगी हो, बच्चे और बच्ची हो, आप ये सोच लो कि हमको भजन करके, ध्यान करके, सुमिरन करके भगवान को पाना ही पाना है, हमको दर्शन करना है, तो आप लग जाओगे। और लग जाओगे तो कहा गया कि आटा दाल का मिलना कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना इस समय कठिन नहीं है, आसान है। तो ऐसे ही मन ये जो है पहले बहुत ऊंची चीज सोचता था और मतलब यह ताकतवर था। तब सतयुग में मन हाथी के समान ताकतवर था। हाथी में बहुत ताकत होता है। हाथी तो शेर को उठा करके पटकता है, ऐसे शेर को पटक डालता है, ऐसे हाथी और फटाफट उछालता है सूंड से। तो हाथी में बड़ी ताकत होती है। तो मन यह हाथी के समान ताकतवर था। जब त्रेता युग आया, सतयुग के बाद त्रेता युग आया था, तो त्रेता में यही कमज़ोर हो गया, घोड़े के समान हो। घोड़ा में भी ताकत होती है। लोग कहते हैं ना हॉर्स पावर, हॉर्स माने घोड़ा होता है, तो कहते हैं इतने घोड़े की ताकत है, 20 घोड़े की ताकत, 20 हॉर्स पावर, 25 हॉर्स पावर। अब जब आप समझो युग बदला, क्योंकि बदलता रहता है, यहाँ बदलाव होता रहता है। अभी देखो दिन है, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात होगी, फिर सुबह होगा, तो यहाँ बदलाव क्षण क्षण होता रहे। और यह भी बता दें, जैसे जैसे बदलाव होता है वैसे वैसे ये उम्र आपकी कटती जाती है, ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है। जीने का जो समय मिला है वो कम होता जाता है। तो त्रेता में जो है घोड़े के समान था। द्वापर आया तो द्वापर में बकरी के समान हो गया, कमज़ोर। और कलयुग में चींटी के समान हो गया। लेकिन चींटी में ऐसे गुण हैं क्या कि बालू में आप चीनी मिला दो तो हाथी नहीं निकाल पाएगा और चीनी निकाल लेगा। ऐसे ही यह मन कमज़ोर तो हो गया, महीन हो गया। महीन किसको कहते हैं? पतले को। तो महीन हो गया। लेकिन इस मन से काम अगर ले लो आप, जहाँ ये दौड़ता रहता है दुनिया की तरफ, उधर से अगर हटा दो और इधर लगा दो, जो भगवान का नाम बताया जाता है, किस भगवान के नाम से उसको पुकारो, याद करो, वो मिल जाएगा। तो भगवान अभी मिल जाए। अब वो नाम कौन सा नाम है? वो नाम जो समर्थ गुरु, सच्चे गुरु होते हैं, वो देते हैं। हमेशा इस धरती पर रहते हैं, माँ के पेट में ही बन करके, पल करके बाहर निकलते हैं और इसी धरती पर चलते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, यहीं का अन्न खाते हैं, यहीं का पानी पीते हैं, यहीं पर टट्टी पेशाब करते हैं, इसी धरती पर चलते हैं। लेकिन पैदा होने के बाद वो अपनी आत्मा को जगाते हैं और प्रभु के पास पहुंचाते हैं। और प्रभु की ताकत जब मिल जाती है और प्रभु जब आदेश दे देते हैं, जीवों को बताओ, जीवों के कल्याण का यह रास्ता बताओ, तब वो नाम बताने लगते हैं। तो नाम के बारे में बताया गोस्वामी जी ने कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। उन्होंने कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान। आप समझो, पहले योग करते थे लोग, साधना करते थे, 10 हजार वर्ष की उम्र लोगों की खत्म हो जाती थी। यज्ञ करते थे, जप करते थे, तप करते थे, पेड़ों पर उल्टे टंगे रहते थे, हड्डी हड्डी रह जाती थी, मांस खून सूख जाता था। देखो जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आपको याद दिलाऊं, मनोर सदरूपा ने इतना तपस्या किया कि उनका आप समझो या मांस और खून बिल्कुल सूख गया, हड्डी हड्डी ऐसे दिखाई पड़ रही थी। और यही था कि अब मरे, अब प्राण निकला। आप समझो, लेकिन हमेशा ध्यान लगाए रहते थे। तो सुनवाई हो गई। कहा गया ना कि दरवाजे पर अगर कोई खड़ा रहे, मांगता रहे तो न देने वाले को भी दया आ जाती, अरे ले चल
चाहे जिस भाव में दे दे, ऐसे ही दया हो गई। और वो शब्द जब कान में पड़ा, आप ये समझो उधर रंग यानी समारंभ हुए जब उड़ाया, यही ध्वन्यात्मक नाम जिसको बताया गया वो जब आया अंदर में, तब हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानो अभी भवन के आए। मालूम पड़ा कि जैसे अभी हृष्ट पुष्ट होकर के अभी महल से निकल करके यहाँ आ गए। मेरे लिखा हुआ गोस्वामी महाराज ने लिखा, सब ग्रंथों में लिखा है, पढ़ता कौन आजकल? मोबाइल देखने से फुर्सत हो तब तो कुछ पढ़े सुने। तो अब आप ये समझो मोबाइल में भी लोग डाल देते हैं, कम से कम अच्छी चीज़ उसी को अगर देखो पढ़ो तो भी कुछ ज्ञान हो जाएगा, तो भी बुद्धि बदल जाएगी। लेकिन मन कहाँ लग गया? मन लग गया खाने में, सोने में, भोग में मन लग गया, तो वो जो उस तरह की पिक्चर आती है उस तरह के जब उसी पर मन चला जाता और बार बार वही दिखवाता है। तो अब आप इस बात को समझो कि पहले बड़ी तपस्या लोग करते थे, लेकिन अब तो कोई तपस्या नहीं। अब तो कलयुग केवल नाम आधारा, नाम मालूम हो जाए और उस नाम से उस प्रभु को पुकारें, और पुकारेंगे तो उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर, वो मिल जाएगा। और अगर दिखावे का करो कि चले जाओ हनुमान जी नमस्कार, राम भगवान नमस्कार, ये लो प्रसाद चढ़ा रहे हैं आपको, ये फूल पत्ते लो, धूप आरती फटाफट करके वो भगे, उससे नहीं होता है। मन अगर नहीं लगा उसमें कोई फायदा नहीं। जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? मंदिरों में तो जाते हैं तो क्या करते हैं? फूल चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, आरती कर दिया, अगरबत्ती जला दिया, और जब स्तुति करने के लिए खड़े हुए, प्रार्थना करने के लिए खड़े हुए, तो मन कहाँ चला गया? जूता के ऊपर। पीछे घूम के ऐसे देखने लगते हैं कि नया वाला जूता न कोई उठा ले जाए। कहते हैं गलती किया, घिसी पिटी पुरानी चप्पल पहन करके आना चाहिए। हम तो ये नया वाला जूता 2000 रुपये का, 3000 रुपये का जो खरीदे वो पहन करके चले आए, गलती कर दिया। तब स्तुति करने के लिए जब खड़े होते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तब तक मन लग गया जूते में, तो जूते को देख करके कहते हैं तमेव बंधु च सखा तमेव। अब इसका मतलब बता दें, सब लोग नहीं समझोगे गांव के लोग। तमेव माता, माता पिता तुम ही हो, और बंधु सखा कौन है? वो जूता, क्योंकि जूते को देख के तो कह रहे हो। अरे भाई किसी से बात करो तो कहते हो आप हमारे भाई हो, आप हमारे पिता तुल्य हो, आप मेरी माँ की तरह से हो। लेकिन देखो ना, जो जिसको देखोगे वही तो समझ पाएगा, जान पाएगा। तो कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, फिर देख के जूता को कहते तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें, फिर तुम्हें वो विद्या च दबनम, तुम्हें वो देवता की मूर्ति के सामने विद्या बुद्धि जो कुछ सब तुम्हें हो, जो हमारे हो विद्या च दबनम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। जूता को देख के तुम ही मेरे सब देवों के देव। अब आप सोचो, प्रार्थना ये कबूल होगी? नहीं होती है। वो भी पहचानता है। द्रौपदी ने जब तड़प के साथ आवाज लगाया तो कृष्ण आकर खड़े हो गए थे कि नहीं? उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ। एक माँ ने अपने बच्चे को दूध पिला करके तेल फेल लगा करके लटा दिया। अब बच्चा सोते और सपने में ही ऐसे नीचे गिर गया। आगे बढ़ा सपने में कहीं चल रहा था, खेलने जा रहा था दौड़ करके, बस वो गिर गया। अब गिरा तो रोया। माँ क्या कर रही थी? खीर बना रही थी। दौड़ करके आई, चूमा चाटा, उठाया, मिठाई खिलाया, खीर खिलाया, चुप किया उसको। लड़के ने सोचा कि रोने से ये मिठाई मिली खाने को, ये प्यार मिला माँ का। तो दूसरे दिन सोची कि लाओ आज और जोर से चिल्लाएं। अब दूसरे दिन ऐसा लुढ़क गया धीरे से और चिल्लाया, मैं तो माँ मर गया, दौड़ो दौड़ो, जल्दी करो जल्दी करो। कुछ नहीं, तगड़े हो गए, गरिमा शक्ति उनमें आ गई। तो इच्छा करते ही ये चीज़ें हाजिर हो जाती। लेकिन ये होंगी कब? कि जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा, जानकार मिलेगा। तो जानकार की भी कमियां नहीं रहती है।
तो वो जानकार कौन होते हैं? उन वो होते हैं जिनको गुरु कहा गया है। देखो, आप इतने आदमी बैठे हो, लेकिन ये कहीं काम सब लोग नहीं करते हो। इसमें कोई इक्का दुक्का ऐसे भी हो गए जो मजदूरी करते हो, इसमें आप किसान खेती का काम करते होगे, व्यापार करते होगे, कोई लोहे का, कोई लकड़ी का, कोई अन्य काम आप करते होगे, लेकिन सीखा होगा ना, कोई बताया होगा। तो जो बताया होगा उसको आपने क्या माना होगा? गुरु माना होगा। उसको आदर दिया होगा, सम्मान दिया होगा, इज्जत दिया होगा, उसकी बात माना होगा, जो वो बताता गया होगा उसको आपने किया होगा, तब आप सीख पाए। उसको अगर अपना नौकर समझते, छोटा समझते, तो आप सीख पाते? नहीं सीख पाते। तो गुरु का स्थान ऊंचा होता है। गुरु सब होते हैं, लेकिन कोई कम जानकार होता है, कोई ज़्यादा जानकार होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कई काम जानते हैं, लोहे का भी कर लेंगे, लकड़ी का भी कर लेंगे, वो समझो बिजली का भी काम कर लेंगे, गाड़ी घोड़ा भी छोटा मोटा काम होगा तो बना लेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। तो अब आप ये समझो कि जब ये इच्छा जगती है तब ऐसे लोगों के पास जाते हैं लोग सीखने के लिए। तो कहने का मतलब गुरु नाम तो समझो वो होता ही है, उनको तो गुरु मान के ही करते हैं, लेकिन जिनको जितनी जानकारी होती है उतना वो बताते हैं। क्या कहे ना, देखो उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ, है ना, देखो उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। कहा गुरु गुरु सब एक हैं, कोई नहीं छोट, शब्द पारखी और हैं, बाकी चावल मोट। अब इसका मतलब भी समझा दूँ आप। कहा गुरु तो सब एक जैसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो बारीक हैं। बारीक का मतलब क्या है? बारीक का मतलब यह है कि बारीक काम जानते हैं। जैसे देखो सोना का गहना बनाते हैं, बारीक काम करते हैं, और ये लोहे का औजार बनाते हैं, लोहा का हथौड़ा मारते हैं तब वो बनता है। तो वो मिस्त्री दोनों हैं, मास्टर दोनों हैं। 5 को पढ़ाते, 8 को पढ़ाते, 10 को पढ़ाते हैं, वो सब मास्टर ही कहलाते हैं। लेकिन वो जो पढ़ा करके डॉक्टर बना देते हैं, वो जिसकी जान जा रही हो बीमारी से दवा देकर बचा लेते हैं, वो जिसको वकील बना देते हैं, और वो फांसी पर से आदमी को बहस करके जिरह करके उतार लेता है, जान बचा देता है, वो गुरु अलग होते हैं। तो गुरु गुरु तो सब एक हैं, लेकिन गुरु में अंतर है, फर्क है। ऐसे ही गुरु 2 तरह के जो बताए गए, यानी समझो भौतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, यानी विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु। तो ये विद्या किसको कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं, ये जानकारी को करते हैं। और वो आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं? वो बारीक काम करते हैं। बारीक काम कैसे करते हैं भी बता दें आप। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बताया आपको। तो सतयुग में ये जो मन था, मन किसको कहते हैं? जो आपको यहाँ तक ले आया। मन न कहता तो नहीं आते, और मन कह रहा है तो बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि मन ये सुन रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप बैठे हुए हो। और मन अभी कह दे तो उठ के चल दो, मन कहता है तो खा लेते हो, मन कहता है तो छोड़ देते हो, मन कहता